जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों ये क्लास आपकी दिल्ली पुलिस कंप्यूटर की प्रैक्टिस क्लास होती है, जिसमें से आपके मोस्ट 30 क्वेश्चन होते हैं और ये सभी 30 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से और संभावित प्रश्न हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक बार आप सभी लोग क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है बायोस का कार्य है। तो बताइए दोस्तों इनमें से बायोस का कार्य क्या है। तो बता दें बायोस का कार्य जो है सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना, यही जो है बायोस का कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें बायोस का प्रयोग जो है कंप्यूटर को चालू करने के लिए किया जाता है। इस बायोस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर को चालू करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम क्या है। तो बताइए दोस्तों इस डिवाइस को क्या कहा जाता है। तो इस डिवाइस को जो है डामेट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा DBMS का उदाहरण नहीं है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा DBMS का उदाहरण नहीं है। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अपाचे यही जो है DBMS का उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अपाचे एक प्रकार का HTTP सर्वर है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा है, HTTP प्रकार का ये जो है एक सर्वर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है IPC एड्रेस का अभिप्राय है। तो बताइए दोस्तों इनमें से IPC एड्रेस का अभिप्राय किससे है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल होता है IPC एड्रेस। ठीक है, याद रखिएगा, और यह एड्रेस एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल होता है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक MS एक्सेल शीट पर काम करते समय एक कक्ष में कोई फार्मूला से पहले क्या आना चाहिए। तो MS एक्सेल में किसी भी फार्मूला का यूज करने से पहले इक्वल टू का प्रयोग किया जाता है। किसी भी आप फार्मूले का यूज करेंगे तो उसका जो है आंसर निकालने के लिए पहले इक्वल टू का प्रयोग किया जाता है MS एक्सेल में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जिसमें सभी नोडल्स सामान्य केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं वह लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है। तो बताइए दोस्तों जिसमें सभी नोडल्स एक सामान्य केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं वह लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है। तो ये जो है स्टार कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें यह केंद्रीय डिवाइस एक सर्वर के रूप में जो है कार्य करता है। तो याद रखिएगा किसके रूप में, एक सर्वर के रूप में ये कार्य करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा अलग है। तो राइट आंसर हो जाएगा फायरवॉल, यही जो है इन चारों समूहों में अलग है। और बता दें ऊपर के तीनों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि फायरवॉल जो है एक नेटवर्क सुरक्षा है। तो याद रखिएगा ये ऊपर के तीनों आपके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि फायरवॉल एक प्रकार का नेटवर्क सुरक्षा है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है CSS फाइल विस्तार सामान्यतः किस प्रकार की फाइल का संदर्भ देता है। तो बताइए दोस्तों CSS फाइल सामान्यतः किस प्रकार के फाइल का संदर्भ देता है। तो ये जो है हाइपर टेक्स्ट संबंधी फाइल
होती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति एंड्रॉयड इंक का संस्थापक नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से एंड्रॉयड इंक का संस्थापक कौन सा व्यक्ति नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा मार्क शटलवर्थ। यही जो है एंड्रॉयड इंक का संस्थापक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, निक सीयर्स, एंडी रूबिन और रिच माइनर, ये तीनों ने मिलकर के एंड्रॉयड इंक की स्थापना 2003 में की थी। तो याद रखिएगा, इन तीनों ने मिलकर के एंड्रॉयड इंक की स्थापना 2003 में की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, ट्रांस एक खाली जगह का प्रकार है। तो बताइए दोस्तों, ट्रांस जो है किसका प्रकार है? तो ये जो है मालवेयर का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो जो आपके ईमेल में जो है बेकार मैसेज आ जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? अर्थात अनचाहे ईमेल को क्या कहा जाता है? तो इन्हें जो है स्पैम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, इस स्पैम को जंक ईमेल भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, जंक ईमेल भी इसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोनों के दोनों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंप्यूटर शब्दावली में URL का विस्तार क्या है? तो बताइए दोस्तों, URL का विस्तार कंप्यूटर शब्दावली में क्या होता है? तो URL का अगर फुल फॉर्म की बात करें, तो इसका फुल फॉर्म जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका URL का विस्तार होता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से, निम्न में से USB का अर्थ है, अर्थात आपसे पूछा है कि USB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप सभी को पता होगा कि USB को यूनिवर्सल सीरियल बस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट जो है, कह रहा है कि मानव विंडोज की कुंजी पटल पर कुंजियों की संख्या बताएं। तो आपके मानव विंडोज में जो कुंजी पटल की कुंजियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो इसमें जो है कुंजियों की संख्या जो है 12 होती है। अगर कुल कुंजियों की बात की जाए तो टोटल जो है कुंजियां जो है 104 होती हैं। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, मानव विंडोज में कुंजी पटल कुंजियों की संख्या जो है 12 होती है, जबकि कुल कुंजी पटल की अगर बात करें तो कुल जो है 104 होती हैं। दोनों आ सकते हैं एग्जाम में, दोनों ये प्रीवियस ईयर पेपरों में भी पूछा हुआ है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है, कैच मेमोरी क्या होती है? तो बताइए दोस्तों, कैच मेमोरी क्या होती है? इन चारों ऑप्शनों में आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो कैच मेमोरी की बात करें तो कैच मेमोरी एक प्रकार की रैंडम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वितीयक भंडारक उपकरण नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा विकल्प जो है द्वितीयक भंडारक उपकरण नहीं है? तो यही आपका रैंडम जो है द्वितीयक भंडारक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि MMU का विस्तार क्या है? तो अर्थात आपसे पूछा है कि MMU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म जो है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें, MMU वर्चुअल मेमोरी का प्रबंधन भी करता है। तो याद रखिएगा, ये किसका प्रबंधन करता है? वर्चुअल मेमोरी का जो है प्रबंधन करता है MMU। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो बताइए दोस्तों, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसकी आधिकारिक भाषा जो है जावा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड
डिस्क से मेन मेमोरी से लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बताइए दोस्तों, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब कोई भी कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेमोरी जब लोड करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें बूटिंग की तो बूटिंग जो है दो प्रकार की होती है। एक आपकी कोल्ड बूटिंग और दूसरी जो है आपकी वार्म बूटिंग। ये जो है दो प्रकार की बूटिंग होती हैं। पहली आपकी कोल्ड बूटिंग, दूसरी आपकी वार्म बूटिंग। यही जो है दो प्रकार की बूटिंग होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रैक मार्क है? तो बताइए दोस्तों, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रैक मार्क है? तो ये जो है बेल लेबोरेटरीज का जो है ट्रैक मार्क है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1969 में बेल प्रयोगशाला में जो है विकसित किया गया था। किसमें जो है बेल प्रयोगशाला में 1969 में जो है इसका विकास हुआ था। तो साथ में याद रखिएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा एक हार्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यही जो है हार्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है कह रहा है कि एक्स अर्थात ट्विटर किसने संस्थापित किया था? तो बताइए दोस्तों, ट्विटर किसके द्वारा जो है संस्थापित किया गया था जबकि इसका परिवर्तित अर्थात नया नाम एक्स कर दिया गया है? तो इसकी स्थापना इवान विलियम्स के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इवान विलियम्स ने जो है इसकी स्थापना 21 मार्च कब दोस्तों? 21 मार्च 2006 में की थी। तो साथ में याद रखिएगा, इसका सन भी पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, दिल्ली पुलिस में प्रीवियस ईयर में, कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 2006 में 21 मार्च को की गई थी। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है शब्द हब के साथ क्या सच नहीं है? तो बताइए दोस्तों, हब के लिए इन चारों में से कौन सी बात सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा हब एक सॉफ्टवेयर है। यही जो है इसके बारे में गलत दिया हुआ है, जबकि हब जो है एक प्रकार का हार्डवेयर है, ना कि सॉफ्टवेयर। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से क्या सामान्यतः गणना नहीं कर सकता है? तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से गणना कौन सा नहीं कर सकता है? कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर या प्रिंटर? तो प्रिंटर के द्वारा किसी भी प्रकार की गणना नहीं की जाती है, जबकि कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर इन सभी के द्वारा जो है गणितीय गणनाएं की जाती हैं, जबकि प्रिंटर के द्वारा किसी भी चीज़ को प्रिंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर के संबंध में www का विस्तार क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपसे www का फुल फॉर्म पूछा है। तो आप सभी को पता होगा कि www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ब्लू रे डिस्क एक खाली जगह है। तो बताइए दोस्तों, ब्लू रे डिस्क क्या है? तो ये जो है एक प्रकार की डाटा संग्रहण प्रणाली होती है ब्लू रे डिस्क। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कंप्यूटर के संबंध में बिट इसका संक्षिप्त नाम है। तो बताइए दोस्तों, बिट का संक्षिप्त नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा बाइनरी डिजिट। यही जो है बिट का पूरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को खाली जगह क्लिक करके या डिफ़ॉल्ट रूप से पैराग्राफ का चयन किया करता है। तो बताइए दोस्तों,
पैराग्राफ का चयन कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा माउस को ट्रिपल क्लिक से जो है पैराग्राफ का चयन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कितने गीगाबाइट से 1 टेराबाइट बनता है? तो बताइए दोस्तों कितने गीगाबाइट से जो है 1 टेराबाइट बनता है? तो बता दें 10-24 गीगाबाइट से 1 टेराबाइट का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ये संयोजक कुंजियाँ प्रयुक्त होती हैं। तो बताइए दोस्तों एमएस वर्ड में टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को संपादित करने के लिए अर्थात कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है और पेस्ट करने के लिए भी किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? तो बता दें कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कॉपी करने के लिए कौन सी कंट्रोल सी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर टाइपिस्ट से थोड़ा से डबल एल हो गया है, तो यहाँ पर कंट्रोल सी है और कंट्रोल वी, यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपकी क्लास में मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।